हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अल्पना गोयल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब्स एंड इट्स टाइप्स। नाउ सी, verbs are words in a sentence. Verbs are words in a sentence that describe what the subject is doing. A verb is a doing word. Means किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब्स होती हैं वो हमें बताती हैं कि उस सेंटेंस का जो डूअर है वो क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, प्रिया इज स्लीपिंग। नाउ वी सी दिस सेंटेंस, प्रिया इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम डूअर भी कह सकते हैं। And is helping verb and sleeping is main verb. इसके बारे में helping verb, main verb के बारे में हम डिटेल में इसी वीडियो में देखेंगे। A verb can express a physical action, for example, play, cut clothes. A mental action, example, to think, to guess, to consider, and a state of being, to be, to exist, to appear. जैसे कि आप देखिए कि अगर हम फिजिकल एक्शन देखते हैं तो ये एक्शन हम दूर से देख सकते हैं। इसमें हमारी बॉडी में कुछ मूवमेंट होगा। आप नेक्स्ट आता है आपका मेंटल एक्शन। मेंटल एक्शन वो वर्ब्स होते हैं जिनमें सारा वर्क हमारा ब्रेन करता है, हमारा माइंड करता है। इसमें आप देखेंगे कि बॉडी हमारी स्टिल है। और थर्ड जो वर्ब्स होती हैं वो होती हैं कि अ स्टेट ऑफ बीइंग, ये जो हमारा डूअर होता है उसकी स्टेट बताती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल, द स्काई इज ब्लू। इसमें हम देखेंगे कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो आपका द स्काई है, इट इज हमारा सब्जेक्ट है, इज हमारे वर्ब है और ब्लू इज कॉम्प्लीमेंट। ब्लू क्या कर रहा है? जो कॉम्प्लीमेंट है वो स्काई को डिग्निफाई कर रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है कि स्काई कैसा है। तो इनके बारे में हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। Verbs can express physical actions. If we see these pictures, we will find here a boy who is skipping the rope. तो skip हमारी क्या है? एक वर्ब है और स्किपिंग एक्टिविटी जो है वो एक फिजिकल एक्टिविटी है जिसमें कि हमारी बॉडी में, हमारे लिम्स में, हमारी लेग्स में, हमारे हैंड्स में एक मूवमेंट होता है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं फिजिकल वर्ब। इन द सेम वे वी विल सी इन दिस पिक्चर, दिस बॉय इज प्लेइंग विद अ बॉल, दिस बॉय इज थ्रोइंग अ बॉल एंड दिस बॉय इज ट्राइंग टू कैच द बॉल। यहाँ दोनों बॉय कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं और वो एक्टिविटी उनकी बॉडी में हो रही है, उनके फिजिक में हो रही है। तो ये जो वर्ब है हमारी थ्रो एंड कैच, दीज आर ऑल्सो फिजिकल एक्शन को शो करने वाली वर्ब्स हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, द डॉक्टर रोट द प्रेस्क्रिप्शन। राइटिंग, राइटिंग इज ऑल्सो अ फिजिकल एक्टिविटी। एंड नेक्स्ट वर्ब इज बॉट। तो बाई की आपकी ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, और बाइंग इज ऑल्सो अ फिजिकल एक्टिविटी। तो इसमें हमने इस स्लाइड में हमने जो भी वर्ब्स देखी वो कैसे हैं? फिजिकल एक्शन को एक्सप्रेस कर रही हैं। नेक्स्ट, वर्ब्स कैन एक्सप्रेस मेंटल एक्शंस। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनको देखने से हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जो डूअर वर्क कर रहा है
यहाँ जो भी डूअर वर्क कर रहा है वो कैसा है, मेंटल। इसमें बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, बस ही इज सिटिंग स्टिल एंड ही इज थिंकिंग, ही इज लर्निंग। देयर आर मैनी verbs to express mental actions. A few of them are here. तो आपकी एक वर्ब यहाँ है लर्न। नेक्स्ट देखिए गैस। गैस इज ऑल्सो अ मेंटल एक्टिविटी एंड थिंकिंग। थॉट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ थिंक। तो थिंकिंग इज ऑल्सो द सेम, इट इज ऑल्सो एन मेंटल एक्शन। नाउ वी सी दिस पिक्चर। तो द बॉय इज ऑल्सो गैसिंग समथिंग। कुछ वो एज्यूम कर रहा है, कुछ वो सोच रहा है। तो here we see, now we come to this picture. Lots of words are here. Feel, feel अनुभव करना, love, guess, think, remember, hope, all are mental actions. These are done by our brain. Next we come to verbs can express a state of being. As every sentence in English must have a verb. To be is used in many cases where there is no action described in the sentence. बहुत सारे examples, बहुत सारे sentences ऐसे होंगे जहाँ पर कि कोई भी main action नहीं हो रहा है। जैसे एक example हम ले लेते हैं, she is wise, she is beautiful. Here we see there is no action verb. Here is only an adjective and this modifies this pronoun. ये जो हमारा beautiful adjective है ये इस she pronoun को की क्वालिटी बता रहा है। तो ये भी यहाँ पर जो इज है वो वर्ब का काम कर रही है, लेकिन here is no action, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, ये केवल उसकी स्टेट बता रही है। आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्रिया इज इन 11th क्लास। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो इस वर्ब है इस सेंटेंस में देयर इज नो एक्शन, ये केवल प्रिया के बारे में, जो हमारा प्रेडिकेट है इधर का जो हमारा सेंटेंस है वो केवल प्रिया के बारे में बता रहा है। तो उसके बाद हम देखते हैं एज अ मेन वर्ब इन अ सेंटेंस टू बी इज अ स्टेटिव वर्ब सर्विंग एज ए कॉपुला वर्ब लिंकिंग द सब्जेक्ट विद दिस कॉम्प्लीमेंट। ये जो वर्ब है हमारी वो केवल एक लिंक का काम करती है। लिंक आप जानते हैं, लिंक का मतलब होता है जोड़ना, और ये जो हमारी वर्ब है ये क्या कर रही है, इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के साथ जोड़ रही है। अगर सोचिए कि अगर हम ये जो इज है इसको हम क्रॉस कर दें तो क्या होगा, ये हमारा सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, ये कुछ यूजलेस सेंटेंस हो जाएगा, कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, प्रिया इज इन 11th क्लास। तो ये एक लिंक का काम कर रही है हमारी वर्ब, ये केवल उसकी प्रिया की स्टेट को बता रही है। नेक्स्ट देखेंगे हम, टू बी हैज 8 डिफरेंट फॉर्म्स। प्रेजेंट टेंस में आपके इज एम आर यूज होते हैं, ये आपके प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। पास्ट टेंस में आपके वॉज और वर यूज होते हैं, और ये आपकी अलग अलग पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल की फॉर्म्स हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, जो वर्ब्स कैन एक्सप्रेस अ स्टेट ऑफ बीइंग, जो टू बी वर्ब्स हैं उनका जो पास्ट में अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था वाज और वर हैं। तो वाज और वर किसके साथ यूज होते हैं, इस टेबल में आपको ये दिखाया गया है।
प्रेजेंट टेंस में इसके एम, आर और इज है, फ्यूचर टेंस में विल बी है। तो आपने ये तो पहले भी क्लासेस में देखा होगा कि आई जो है उसके साथ हम पास्ट में वॉज, प्रेजेंट में एम यूज करते हैं। और आपका जो यू है इसको हम सिंगुलर भी मानते हैं और प्लूरल भी मानते हैं, लेकिन इसके साथ जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल ही आती है। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ मैं कि अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो यहाँ पर केवल एक स्टूडेंट के बारे में बात है, बट यू के साथ हमेशा क्या आएगा, आर ही आएगा। जैसे यू आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ हम मैनी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर यू आर ही आएगा, मतलब यू के साथ हमेशा आर ही आएगा, चाहे हम एक सिंगुलर व्यक्ति के लिए बात कर रहे हैं या प्लूरल के लिए बात कर रहे हैं। ही, शीट, ये आपके हमेशा सिंगुलर में माने जाते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। वी, यू, दे, ये आपके प्लूरल में आते हैं और प्लूरल के साथ प्रेजेंट में आर और पास्ट में आपकी वर आएगी। फ्यूचर में हम विल बी का यूज करते हैं। अब हम आप नेक्स्ट देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं स्टेटिव वर्ब्स के, वो देखेंगे हम। गोलू इज द लार्जेस्ट एलिफेंट इन दिस एरिया, यहाँ पर इज आपकी वर्ब है जो कि क्या कर रही है, गोलू के बारे में बता रही है, गोलू की आइडेंटिटी बता रही है कि गोलू कौन है, गोलू कौन है, इस एरिया का सबसे बड़ा एलिफेंट। तो जो ये टू बी वर्ब है, ये कोई यहाँ पर कोई इस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, केवल गोलू के बारे में बता रहा है ये सेंटेंस। उसके बाद आपका एग्जाम्पल है, ही वॉज विद हिज सिस्टर इन चेन्नई। ही आपका प्रोनाउन जो है उसकी लोकेशन के बारे में बता रहा है ये कि ही कहाँ है, ही वॉज विद हिज सिस्टर इन चेन्नई। तो यहाँ पर भी आप जो वर्ब देख रहे हैं टू बी का पास्ट टेंस यूज हुआ है और वो केवल प्रोनाउन ही की लोकेशन बता रहा है, कोई यहाँ पर क्रिया नहीं हो रही है, स्टेट बताई जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, आई एम अ लॉयर। आई कौन है उसको ये बता रहा है कॉम्प्लीमेंट, और एम का जो काम है यहाँ पर वो केवल उसकी आइडेंटिटी बताना है, कोई एक्शन नहीं है। जैसे कि हमने इस पिक से देख के पता चल रहा है कि आई एम ए लॉयर, मतलब ये पिक भी आपको बता रही है, आइडेंटिटी बता रही है। तो आपने ये देखा कि तीनों सेंटेंस में कोई क्रिया नहीं हो रही है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, वो बस नाउन या प्रोनाउन जो आपका सब्जेक्ट भी है उसकी आइडेंटिटी, उसकी लोकेशन, उसके बारे में बता रहा है, और जो हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है उन दोनों को ये जोड़ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे, आपने अभी जो पढ़ा उसमें आपने वर्ब्स देखी, कुछ वर्ब्स आपकी फिजिकल थी, कुछ वर्ब आपकी मेंटल थी और कुछ वर्ब आपकी स्टेटिव थी। इनमें क्रिया हो रही थी और इनमें केवल जो हमारा सब्जेक्ट था उसकी स्टेट क्या है उसके बारे में वर्ब बता रही थी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स कितने प्रकार की होती हैं? तो वर्ब्स हमारी होती हैं एक्शन वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब, intransitive verbs, नंबर 2 लिंकिंग वर्ब्स, नंबर 3 हेल्पिंग वर्ब्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक्शन वर्ब्स। Action verbs are words that express action, give, eat, walk, etc. or possession, have, own, etc. Action verbs can be either transitive or intransitive. Action verbs पहले आपने देख लिया कि एक्शन हमारा फिजिकल भी हो सकता है, एक्शन हमारा मेंटल भी हो सकता है। तो ये वो शब्द हैं जो बताते हैं एक्शन के बारे में। एक्शन हमारा कुछ भी हो सकता है
और कुछ वर्ब्स हमारा पोजीशन बताते हैं कि ये चीज़ मेरी है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया एक कि आई हैव ए पेन, तो आपको ये जो है वर्ड है ये भी आपकी वर्ब है और ये बता रही है पोजीशन। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल्स पर आते हैं। प्रिया इज थ्रोइंग द फुटबॉल, शी एक्सेप्टेड द जॉब ऑफर, ही थॉट अबाउट हिज स्टूपिड मिस्टेक इन द टेस्ट। यहाँ सारे एक्शंस हो रहे हैं। प्रिया इज थ्रोइंग, as we can see in this pic, a girl is throwing a ball। तो यहाँ पे हमारे सारे जो भी आपको वर्ब्स दी हुई हैं वो एक्शन वर्ब्स हैं, कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। जो भी एक्शन थे हमने डिटेल में पढ़ लिए थे और अब हम देखेंगे कि जो एक्शन वर्ब्स होती हैं वो किस तरह का काम कर सकती हैं। A transitive verb always has a noun that receives the action of the verb called the direct object। आप एक एग्जाम्पल देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई नाउन आएगा और जो सब्जेक्ट जो भी वर्क कर रहा है वो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ऑब्जेक्ट पर। वो ऐसी वर्ब क्या कहलाती हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स। मतलब जिन वर्ब्स के बाद कोई नाउन आएगा और डूअर जो काम कर रहा है, डूअर मतलब सब्जेक्ट वो जो काम कर रहा है उसका इम्पैक्ट उस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, तो उनको तो हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब आप इस एग्जाम्पल को देखिए और समझिए। प्रीति रेजेस हर हैंड, प्रीति रेजेस हर हैंड। प्रीति इज अ गर्ल एंड प्रीति डूअर है और उसका जो हैंड है वो क्या कर रहा है, ये जो एक्टिविटी हो रही है रेजेस, इसका इम्पैक्ट किस पर आ रहा है, उसके हैंड पर। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये वर्ब का जो एक्शन हो रहा है उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। देयरफॉर रेजेस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। इसलिए रेजेस कैसी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब। आप इसको फिर से मैं समझाती हूँ कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जिनका कोई ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिनका कोई ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें क्रिया के तुरंत बाद कोई नाउन आता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। Transitive verbs sometimes have indirect objects which name the subject to whom or for whom the action was done। कभी कभी इन सेंटेंसेस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आता है और डायरेक्ट दोनों आ जाते हैं। तो किस तरह है देखिए। अब्दुल गेव रमेश द पेंसिल, यहाँ पर रमेश भी ऑब्जेक्ट है और द पेंसिल भी ऑब्जेक्ट है। हमने ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द वर्ब इज गेव, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पेंसिल है और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो रमेश है। ये हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है। इसके लिए टेस्ट होता है कि आप जैसे क्वेश्चन में व्हाट लगा के व्हाट लगाइए, अब्दुल गेव व्हाट, अब्दुल गेव व्हाट, तो जो आंसर आएगा तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, व्हाट डिड अब्दुल गिव। तो आपका आंसर आ जाएगा पेंसिल। तो ये जो हो गया ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एक आप बनाइए क्वेश्चन, whom did अब्दुल गिव पेंसिल। whom लगा के जो बनाएंगे उसका जो आंसर आएगा, तो इसका आंसर आएगा आपका रमेश। इसलिए रमेश हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो भी ट्रांजिटिव वर्ब्स आएंगी सेंटेंस में और आपको पहचानना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है, तो इसको हम इसी तरह पहचान सकते हैं। क्योंकि
क्योंकि इनका यूज़ आगे हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय या डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय हमें ये यूज़ होगा, तो इसलिए हमें ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। आगे की कुछ स्लाइड्स में हम फिर प्रैक्टिस करते हैं। इस पिक में देखिए, ही गेव हिज टीचर एन एप्पल। उसने अपनी टीचर को एक एप्पल दिया। ही सब्जेक्ट, गेव वर्ब, हिज टीचर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड एन एप्पल आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें भी आप सेम पैटर्न लगाइए कि व्हाट डिड ही गिव टू हिज टीचर। उसने अपनी टीचर को क्या दिया? आंसर आएगा एन एप्पल। तो आपका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, जो पहले भी मैंने आपको समझाया था कि अगर हम व्हाट लगाते हैं और जो आंसर आएगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और अगर हम whom लगाते हैं फिर जो आंसर आएगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। Whom did he give an apple? तो ये हमारा आंसर आएगा इसका his teacher। ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम इस सेंटेंस को इस पैटर्न में भी लिख सकते हैं और इस सेंटेंस को हम इस पैटर्न में भी लिख सकते हैं। He gave an apple to his teacher. Both are absolutely right. नेक्स्ट एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। Rita throws the ball to Juan. Who is the subject of the sentence? Rita. What is the verb? Throws. What does Rita throw? The ball. इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। To whom does Rita throw the ball? Juan. इसलिए दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब्स हमने पढ़ा, एक्शन वर्ब्स आर टू टाइप्स। एक हमने ट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ ली जिसमें कि हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब एक्शन वर्ब्स का जो दूसरा काइंड है वो कैसा है? ट्रांजिटिव वर्ब्स, इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? इनट्रांजिटिव वर्ब्स नेवर हैज ए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। Although an intransitive verb may be followed by an adverb or adverbial phrase, there is no object to receive its action. आपकी जो verbs होती हैं ये intransitive verbs, तो इनमें कोई adverb आ सकती है, verb के तुरंत बाद कोई adverbial phrase आ सकती है, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होता है कि जिस पर हमारे एक्शन का इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। एग्जाम्पल देखिए, प्रिया राइजेस स्लोली फ्रॉम हर सीट। ये जो हमारी राइजेस वर्ब है, इसके तुरंत बाद हमारा एडवर्ब आया है स्लोली, जो मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को कि प्रिया कैसे उठी। The verb is rises. The phrase slowly from her seat modifies the verb, but no object receives the action. लेकिन rises का कोई भी impact slowly पर नहीं पड़ रहा है, तो ये इसलिए यहाँ पर आपकी intransitive verb है। नेक्स्ट आता है आपका linking verbs. Linking verbs connects the subject of a sentence to a noun or adjective that renames or describes the subject. This noun or adjective is called the subject complement. जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो वर्ड है आपका लिंकिंग, इसमें लिंक वर्ड आया है, और लिंक तो आप जानते ही हैं, लिंक का मतलब ही होता है जोड़ना। तो ये वर्ब होती है, ये कोई एक्शन नहीं करती है, ये लिंक करती है, केवल सेंटेंस सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से जोड़ती है। ये सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करती है, डिफाइन करती है। आप एक एग्जांपल देखेंगे आप कि ही इज अ कॉमेडियन।
ही इज़ अ कॉमेडियन। जो इस वर्ब है ये हमारा सब्जेक्ट है और ये पार्ट है हमारा प्रेडिकेट। तो जो हमारी इस वर्ब है ये क्या कर रही है, ये ही और कॉमेडियन को जोड़ रही है। ए कॉमेडियन हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है जो हमारा ही के बारे में डिफाइन कर रहा है, ही के बारे क्वालिटी बता रहा है कि ही कौन है। अगर आप सोचिए कि यहाँ पर अगर इज नहीं होगा तो क्या होगा, इट सेंटेंस विल बी यूजलेस। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पर, हरी बिकेम अ बिजनेस पार्टनर। द वर्ब बिकेम लिंक्स द सब्जेक्ट हरी टू इट्स कॉम्प्लीमेंट अ बिजनेस पार्टनर। यहाँ पर जो हरी है आपका जो सब्जेक्ट है उसको आपके प्रेडिकेट से उसके कॉम्प्लीमेंट से बिकेम वर्ब जोड़ रहा है। राधा इज इन लव विद कृष्णा। वर्ब इज लिंक्स द सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है और इन दोनों को जोड़ रहा है हमारा इज क्योंकि जोड़ रहा है इसीलिए क्या है, हमारी लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पर इन वर्ब्स में कोई एक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आपका द मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब इज द वर्ब टू बी इन ऑल इट्स फॉर्म्स। मैंने आगे टू बी बताया था आपको स्टेटिव वर्ब्स में कि इसके 8 फॉर्म्स होते हैं। प्रेजेंट में इज एम आर है, वॉज वर है। तो सबसे कॉमन लिंकिंग वर्ब्स तो यही होती हैं, उसके अलावा भी और वर्ब्स होती हैं। और दिस वर्ब may also be used as helping verb to become and seem are also are always linking verbs। आपने देखा become का तो एग्जाम्पल भी आपने पढ़ा था, और to seem ये भी आपके लिंकिंग वर्ब्स हैं। तो जो आपके लिंकिंग वर्ब्स हैं वो पूरा to be का पूरा ग्रुप है जिसमें कि आपकी 8 वर्ब्स आ जाती हैं, और become and seem ये भी usually use these linking verbs। Next we see helping verbs। Helping verbs, also known as an auxiliary verbs, is used with the main verb to help express the main verb's tense, mood or voice। Examples देखिए, तेजू is going to Florida। इस सेंटेंस में there are 2 verbs, one is, second is going। गोइंग इज मेन वर्ब है जो कि एक्शन वर्ब है, और इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। ये अलग से कोई काम नहीं कर रही है, ये गोइंग की हेल्प कर रही है। ये बता रही है तेजू इज, मतलब ये क्या बता रही है, टेंस बता रही है कि गो है और वो किस टेंस में हो रहा है, वो काम कब हो रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। तो इस सेंटेंस को देख के हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है। तो हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि हेल्प नाम से ही पता चल रहा है कि ये केवल मेन वर्ब की हेल्प करती है, और हेल्प करके ही ये उस सेंटेंस का टेंस बताती है, काम किस तरह किया जा रहा है, किस मूड में किया जा रहा है, और सेंटेंस किस वॉइस में है। वॉइस आप आगे पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, तो वहाँ भी हमारा इसका यूज होता है। नेक्स्ट, द ट्रिप माइट बी डेंजरस। बी यहाँ पर आपकी मेन वर्ब है और माइट बी की हेल्प कर रही है। द मेन हेल्पिंग वर्ब्स आर टू बी, टू हैव एंड टू डू। नेक्स्ट देखिए आप, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। जैसा कि वर्ब्स के बारे में हम मेन वर्ब्स पढ़ चुके हैं जिनको हम एक्शन वर्ब्स के नाम से जानते हैं, और सेकंड हमने पढ़ा लिंकिंग वर्ब्स। नाउ वी कम टू ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब्स। दे आर टोटल 28 इन नंबर्स, और ऑक्सिलरीज को भी हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स एंड मॉडल्स। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स नंबर में 15 होती हैं और मॉडल्स हमारी 13 होती हैं। तो प्राइमरी इसको भी हम 3 टाइप में डिवाइड कर रहे हैं, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल लेगा, तो इसको हम एक अगली वीडियो बनाएंगे उसमें कवर करेंगे।
ऑक्सिलरी वर्ब्स जो कि हेल्प करती हैं, आपको स्लाइड पर दिखाया गया था मेन वर्ब की। तो वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो हो गई प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, जैसे कि अभी स्लाइड में आपने देखा था कि ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स 2 टाइप्स की हो गई, एक तो प्राइमरी हो गई और एक आपकी मॉडल्स हो गई। तो अभी स्लाइड में आप देखिए कि प्राइमरी कौन सी होती है। वी, एम, इज, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीन, विल बी, 8 बताए थे आपको। हैव का हैज, हैड, हैविंग, विल हैव। डू का डज, डिड, विल डू। ये क्या करती हैं? हेल्प टू एक्सप्रेस टेंस, मूड और वॉइस। इसके बारे में अभी भी बताया था, एग्जाम्पल के सारे हम सीखेंगे। टेंस बताती हैं, जैसे इसमें हैड है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारी मेन वर्ब है। तो इसको देख के हमें पता चल जा रहा है सेंटेंस को, सी हैड टेकन द वेट, तो कि हमको ये पता चल रहा है कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में है। दे वर लाइंग फ्रॉम डे वन। इस सेंटेंस को वी कैन सी एंड वी कैन गेस कि दिस सेंटेंस इन इज पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मूड, ये हमारा मूड के बारे में बता रही है कि वेदर द सेंटेंस इज इंटरोगेटिव, वेदर द सेंटेंस इज इम्पेरेटिव। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस भी हम किसी वीडियो में समझ लेंगे। इम्पेरेटिव की ये हम ऑर्डर दे रहे हैं या हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम परमिशन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मूड के बारे में भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स बताती हैं सेंटेंस को। नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने में भी ये काम आती हैं। और वॉइस जो हमने बताया था, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। जैसे वी कैन सी दिस सेंटेंस, द फॉक्स वाज सीन बाय द फार्मर। हमको पता है कि ये पैसिव वॉइस में है सेंटेंस। नेक्स्ट आता है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। देयर इज अनदर काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब कॉल्ड अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इट इंडिकेट्स एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, सजेशन, एडवाइस। ये वर्ड्स जो होते हैं मेन वर्ब के साथ लगेंगे, जुड़ेंगे और उस सेंटेंस में नाउन के बारे में बताएंगे, उसकी एबिलिटी के बारे में कि नाउन रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब सेंटेंस से क्या सेंस निकल कर आ रहा है। मॉडल्स आपका मूड सबसे बना है, जो कि मूड बताता है। द फॉलोइंग वर्ड्स कॉल्ड मॉडल्स ऑलवेज फंक्शन एज हेल्पिंग वर्ब्स। ये आपके प्रेजेंट में कैन यूज होता है, पास्ट में कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, shall, should, will, would। नेक्स्ट वी सी, यहाँ पर हमने केवल आपको कैन समझा रहे हैं, क्योंकि मॉडल्स भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको डिटेल में समझा देंगे। कैन हम परमिशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे कैन आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज, कैन वी गो होम नाउ, इसमें हम परमिशन ले रहे हैं। कैन को हम एबिलिटी भी दिखा सकते हैं, सी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। ये जो कैन वर्ड है ये हमारा सी प्रोनाउन की एबिलिटी बता रहा है कि वो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकती है। ही कैन स्विम लाइक अ फिश, ही कैन स्विम लाइक अ फिश। तो यहाँ पर ही की एबिलिटी बता रहा है सेंटेंस। पॉसिबिलिटी, इट कैन बी वेरी कोल्ड इन विंटर। तो यहाँ पर कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब है और बी आपकी मेन वर्ब है। इट कैन बी वेरी कोल्ड इन विंटर। यू कैन इजीली लूज योर वे इन द डार्क। नेक्स्ट, इम्पॉसिबिलिटी, दैट कैन नॉट बी ट्रू, यू कैन नॉट बी सीरियस। इम्पॉसिबिलिटी भी दिखा रहा है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे कैन के यूजेस हो सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।